खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द रेजरेक्शन वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह का मरना और जी उठना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। पिछली वीडियो में हमने बात की कि मौत की वजह क्या थी और मौत की वजह गुनाह है, और गो के खुदा ने मौत को फिर इसलिए मुकर्रर कर दिया ताकि इंसान सदा गुनाह ना करता रहे, बल्कि गुनाह के वसीला से उसकी उम्र कम हो गई और उसकी उम्र के कम होने के वसीला से गुनाह भी कम हो गया। बात ये हो रही थी कि भाई चले ठीक है, खुदा ने उम्र घटा दी, लेकिन गुनाह तो अभी भी इंसान के अंदर था और उसकी वजह से वो खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो गया। तो अब क्या किया जाए मेरे अजीज़ों? इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आए ताकि हमारा कफ़ारा हो जाए और हमारी रूहों का खुदा के साथ दोबारा से मिलाप हो जाए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है तो वो अभी भी अब्राहम की गोद में जाता है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इससे पहले कि मसीह का कफ़ारा दिया जाता तो तमाम अरवाह ईमानदारों की या गैर ईमानदारों की वो इब्लीस के कब्ज़ा में थी और इब्लीस उन पर हुकूमत करता था, और उसके बाद इब्लीस से वो छूट गई। इसका वो हवाला देते हैं कि मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं आलम अरवा और मौत की कुंजियाँ अब मेरे पास हैं। बहुत सारे लेवल्स पर यह बात गलत है। सबसे पहली बात, मुकाशवा की किताब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ अब मेरे पास है, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। ये नहीं कि अब है, बल्कि है, सिर्फ है लिखा हुआ है। इसका मतलब हमेशा से खुदा के पास मौजूद थी। जो हवाला लोग पेश करते हैं कि तमाम अरवा इब्लीस की कैद में थी, वो इफ्सियों चौथे बाब में से देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इफ्सियों चौथा बाब बयान करता है कि हमें खुदा तक एक्सेस मिल गई, और चौथे बाब में ज़्यादा हमें बात मिल रही है कि कलीसिया में किस तरह से खिदमत की जाए। तो वहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कि वहाँ पर अरवा बंद थी या ये था या वो था, नेवर लाइक दैट। बल्कि यीशु मसीह की मौत से पहले हमारा क्या हाल था, यानी कि ईमानदारों का क्या हाल था, वो हमें लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं से 31वीं आयत तक मिलता है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है। इसलिए हम यीशु मसीह के अल्फाज को एट फेस वैल्यू लेंगे। जो यीशु मसीह ने कहा वैसा ही था, और यीशु मसीह तब ज़मीन पर थे, तब उनकी कुर्बानी नहीं हुई थी और अभी वो आसमान पर नहीं गए थे। तो वो बता रहे हैं कि उनकी मौत से पहले मौत का क्या मंजर था, और ये वो एक तमसील के वसीला बयान करते हैं जिसमें गरीब लाजर और अमीर आदमी था। अमीर आदमी अपनी ज़िंदगी में ऐश और इशरत करता था, खाने पीने के लिए उसके पास बहुत कुछ था और वो अपनी ज़िंदगी अय्याशी में गुजार रहा था। गरीब लाजर उसके दरवाजे पर बैठा होता था और उसे ये तमन्ना होती थी, उससे ये आरजू होती थी कि भाई अमीर आदमी की मेज़ से कोई टुकड़ा गिरेगा तो वो मैं खा लूँगा। लेकिन अमीर आदमी उन टुकड़ों को ज़ाया कर देता था, गरीब लाजर को नहीं देता था। यहाँ तक कि वो बीमार था, उसके जिस्म पर फोड़े हुए थे गरीब लाजर के, और कुत्ते आकर उसको चाटते थे, वो तबीब के पास भी जा नहीं सकता था। फिर यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि दोनों मर गए, और फरिश्ते गरीब लाजर को ले गए बाप अब्राहम की गोद में, और अमीर आदमी को उन्होंने रख दिया आलम अरवा यानी कि अजाब की जगह पर। अब बाप अब्राहम की गोद का मतलब ये नहीं है कि अब्राहम वहाँ पे बैठा हुआ था और सब जितना बड़ा था कि सब के सब ईमानदार उसकी गोद में बैठे हुए थे, बस क्योंकि उसका रुतबा बहुत बड़ा है, ईमानदारों का बाप कहलाया जाता है। इसलिए आलम अरवा में 2 डिविजन्स थे, और जो डिवीजन, जो तकसीम आराम की थी, सुकून की थी, तसल्ली की थी, उसको बाप अब्राहम की गोद यीशु मसीह ने नाम दिया। क्यों? अब्राहम की अजमत की वजह से। लेकिन आलम अरवा का दूसरा हिस्सा भी था जो कि अजाब की जगह थी, और उस अजाब की जगह में क्या था? उस अजाब की जगह पे तमाम ईमानदार जाते थे। और अमीर आदमी कहता है कि बाप अब्राहम, तू लाजर को बोल के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोए और मेरी ज़बान पर रखे, उसे तर करे, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़पता हूँ। कतरे कतरे के पानी के कतरे कतरे के लिए वो तड़प रहा होता था। और अब्राहम ने कहा, बेटा गरीब लाजर ये अपनी ज़िंदगी में मुशक्क़तें उठा चुका और अब तसल्ली पाता है, तूने वहाँ पर तसल्ली पाए और अब भी तू मुशक्क़त उठाता है। बाय द वे मेरे अजीज़ों, अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही है तो आई एम सॉरी, क्योंकि स्टूडियो में तो मैं बैठा नहीं हुआ, तो यू विल हैव टू मेक डू व्हाट यू हैव टू मेक डू। या उम्मीद है कि आपको कलाम पसंद आएगा। वेल, अदर देन दैट, बात यहाँ पर यह हो रही है कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जो भी आप करते हैं इस ज़मीन पर करते हैं, मरने के बाद आपकी जगह तब्दील नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि मरने के बाद आप अजाब से आराम में निकल जाएंगे, आराम से अजाब में निकल जाएंगे, नहीं, क्योंकि बाप अब्राहम कहता है कि तेरे और हमारे दरमियान बहुत बड़ा गड़ा है, और ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से कोई यहाँ आ सकता है।
ये मसीह से पहले का वाक़या था। लेकिन मेरे अजीज़ों, मसीह के बाद बिल्कुल सब कुछ तब्दील हो गया, क्योंकि पौलुस जब फिलिपियों का खत लिखता है तो अब याद रखिए कि वो लिखता है मसीह के जी उठने के बाद। तो वो बताता है कि मसीह की कुर्बान होने के वसीला अब हम सीधा मसीह के पास जाते हैं। तो चलें आए इस बात को हम क्लियर करते चले जाएं, क्योंकि हम गुनाह में थे। मसीह के कफ़ारे से पहले, मसीह की कुर्बानी से पहले हम आलम अरवा में जाते थे, और आलम अरवा के दो हिस्से थे। एक हिस्से को बाप अब्राहम की गोद कहा जाता था, जहाँ पर तमाम ईमानदार जाते थे। दूसरे को अज़ाब की जगह कहा जाता था, जहाँ पर तमाम गैर ईमानदार जाते थे, और इनमें रद्दो बदल नहीं हो सकता। और वेरी इंटरेस्टिंग, इस तमसील के अंदर हमें और कुछ डिटेल्स मिलती हैं। अमीर आदमी बाप अब्राहम को कहता है कि बाप अब्राहम तू लाजर को भेज, वो मेरे भाइयों को बताए, क्योंकि वो भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो तौबा कर लेंगे। और बाप अब्राहम पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि उनके पास मूसा और अनबिया हैं। मूसा ने तौरेत लिखी, अनबिया ने अपने सहाइफ लिखे। तो अब्राहम उसको कहता है कि उनके पास खुदा का कलाम है, वो खुदा के कलाम की नहीं सुनते तो वो लाजर की क्या सुनेंगे? और अमीर आदमी कहता है नहीं नहीं, कि मुर्दों में से जाएगा तो उसकी सुनेंगे। अब्राहम कहता है नहीं, जो खुदा के कलाम की ऐसे नहीं सुनेगा वो वैसे भी नहीं सुनेगा, लाजर नहीं जाएगा। खैर, मसीह के कफ़ारे के बाद तमाम ईमानदार अब खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं, और यही हमारे लिए तसल्ली की बात है मेरे अजीज़ों। अगर आपके कोई अजीज़ मर गया है, अगर आपके कोई चाहने वाले मर गए हैं, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और मसीह से पहले तो हम बाप अब्राहम की गोद में जाते थे वहाँ तसल्ली पाने के लिए। अब सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी कोई मसीही मरता है तो वो सीधा मसीह के पास जाता है और उससे तसल्ली हासिल करता है। ये यीशु मसीह की कुर्बानी ने हमारे लिए अचीव किया मेरे अजीज़ों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे भी बढ़कर कुछ बात है जो मसीह की कुर्बानी ने हमें दिया है, क्योंकि अभी हमने मसीह की कुर्बानी के बारे में बात की है, अभी हमने मसीह के जी उठने के बारे में बात नहीं की, जो कि हमारे सरमन्स का क्लाइमैक्स है। तो अगर आप इस क्लाइमैक्स को सुनना चाहते हैं, अगर आप एपिसोड 3 जो कि फिनाली है उसको देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट दैट लाइक बटन एंड बेल आइकन ऑल्सो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।